नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं स्टेट वर्नर और मैं हूं शाहनवाज। जम्मू कश्मीर में इस वक्त असम्बली इंतखाबात अरूज पर हैं। इंतखाबी जो मुहिम है इस वक्त शुरू हो चुकी है और पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो असम्बली इंतखाबात का वलवला है वो ज़बरदस्त पैमाने पर चल रहा है। अगर गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए, जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी है, इस वक्त यहाँ पर भी जो कैंडिडेट्स हैं, मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को उतार रही हैं और अपने कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है ऐलान कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मखसूस बात करने के लिए फारूक इनकलाबी जी हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं और गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गुज़श्ता रोज़ फारूक इनकलाबी साहब ने अपना मंशूर भी यहाँ पर जारी किया है। किस तरह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये क्या इरादे लेकर ये गुलाबगढ़ की आवाम के लिए जो है लेकर आए हैं, किस तरह से अगर ये कामयाब होते हैं तो गुलाबगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसमें बड़े वसी इलाके हैं यहाँ पर चेंज लाएंगे। तमाम तर जो तफसीलात हैं और बात वो इनसे हम करेंगे। इनकलाबी साहब, आपने अपना मंशूर भी जारी कर दिया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, शायद आप उम्मीदवार होंगे यहाँ से क्योंकि आपने अपना मंशूर जारी किया है। किस तरह से आप गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी में आ रहे हैं, पहले आप जो लोगों तक हैं वो अपनी मुकम्मल तफसीलात पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हल्का इंतखाब गुलाबगढ़ माहौर जो है, यहाँ पे हमारे तमाम लोग और ख़ास करके जो हमारा यूथ है वो एक तब्दीली चाहता है। यूथ की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए, जो ये ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है हमारी इस कंस्टिट्यूंसी की, उसको मद्देनज़र रखते हुए और यूथ की डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसी कंस्टिट्यूंसी से, गुलाबगढ़ से इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी हाईकमांड का और शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब शफीकुर रहमान भट्ट साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और आज हम चुनावी मैदान में हैं और इंशाल्लाह जो तब्दीली लोग चाहते हैं ग्राउंड पे, उस तब्दीली के लिए हम काम करें। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, जिस तरह से आप ज़्यादातर क़याम जो है बुदल में करते हैं, अक्सर जो लोग हैं, जैसे पार्टी के लोग आपसे बाखबर होंगे, लेकिन आम जो गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर है वो ये समझना चाहता है कि फारूक इनकलाबी कौन है, फारूक इनकलाबी हमारे पास किस तरह से आ रहा है, किस नज़रिए से आ रहा है और क्या लेकर आ रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली अपनी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ एक किस्म से मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, क्योंकि हम बेसिकली शेरगढ़ी से हैं और फ़िलहाल जो हमारी रिहाइश है वो बुदल में भी है, जहाँ की हमारी जो पंचायत है केवल ओवर, वहाँ से मैं लास्ट टाइम में सरपंच भी था। और अभी जो है मेरी रिहाइश जो है वो दोनों जगह है, शेरगढ़ी में भी है और वहाँ पर भी है। तो मैं इस कंस्टिट्यूंसी के लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ। अलग मतलब कि पिछले 60 सालों से हमारे लोगों को ब्लैकमेल करके वोट लिया गया। हमारा अगर कोई कश्मीरी बिरादरी से लीडर रहा, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहा या किसी और जमात से, तो उसने कश्मीरी बिरादरी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि हमने गुज्जर को सर से उतारना है, लिहाजा हमने इकट्ठा होना है। जो गुज्जर बिरादरी से लीडर थे उन्होंने अपने गुज्जर बिरादरी को ब्लैकमेल किया। उन्होंने गुज्जर बिरादरी को कहा कि हमें कश्मीरी को सर से उतारना है, इसलिए आपका इकट्ठा वोट जाना है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीरी को गुज्जर के सर से और गुज्जर को कश्मीरी के सर से उतारने के चक्कर में जो हम वोट देते रहे, यही एक बड़ी वजह है कि हमारा इलाका पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी वाहिद यही कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इस वक्त बैकवर्ड है डेवलपमेंट के लिहाज से। क्या किस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, क्या लग रहा है कि कितनी यहाँ पे तरक्की हुई है और कितना अभी काम करना बाकी है, क्या आपको दिखाया जा रहा है इसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी? जो मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया है, अभी हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें हम सिर्फ 50 या 55% एरिया जो है वो कवर कर पाए हैं। इससे हमें यह लगता है कि अभी भी हम 50 साल पीछे हैं। जो 50 साल पहले यहाँ चीज़ें होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं है।
आप देखेंगे दूर दराज जो इलाके हैं हमारी इस कंस्टिट्यूएंसी के, वहां पे सड़कें नहीं हैं, और जहां पे कोई सड़क बड़ी मुश्किल से गई है उस सड़क पे घोड़े भी नहीं चल सकते अच्छे से। बुरी हालत सड़कों की है। हमारा जो स्कूलों का निज़ाम है, तालीमी निज़ाम जो है वो धर्म भरम है। इमारतें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है। हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं पूरी कंस्टिट्यूएंसी की, वो धर्म भरम है। आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, अगर कहीं पे छोटा मोटा हॉस्पिटल है वहां आपको स्टाफ नहीं मिलेगा, वहां आपको कोई भी मशीनरी, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं मिलेगी, आपको एक्सरे की मशीन नहीं मिलेगी, सीटी स्कैन की मशीन नहीं मिलेगी। यानी मतलब पूरे तरीके के साथ हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है वो भी धर्म भरम है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारा जो एरिया इतना खूबसूरत है, इसको अगर टूरिज्म मैप पे लाया जाता तो यहाँ पे रोजगार के वसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते थे। यहाँ पे छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज के यूनिट अगर इस्टेब्लिश किए जाते तो यहाँ पे यूथ को रोजगार मिलता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो जिस भी जमात के साथ थे उन्होंने हमें जात पात के नाम पर तकसीम करके वोट हासिल किए और 5 साल तक अपना उल्लू सीधा किया, अपनी कोठियां बनाई जम्मू में, दिल्ली में, मुंबई में, दुबई में, अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए, लेकिन आम लोगों के लिए, यहाँ के मुकामी नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि एक तब्दीली की जरूरत है और लोग तब्दीली चाहते हैं, और खास करके हल्का इंतखाब गुलाबगढ़ का जो यूथ है वो इस वक्त तब्दीली चाहता है। यहाँ पे एक सवाल बनता है और एक अहम बात भी बनती है कि जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे आर्टिकल 370 भी खत्म हुआ है, जो पावर असेंबली के पास थी अब वो नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह की तरक्की होनी चाहिए थी, अभी भी 50 साल पीछे हैं। तो क्या नज़रिया, क्या लाहेअमल आपका ऐसा है कि जिससे आप यहाँ वो तरक्की कर सकें जो 50 साल पहले भी नहीं होगी? यहाँ पे स्कूलों की खस्ता हालत का जिक्र किया आपने, अस्पतालों की खस्ता हालत का जिक्र किया आपने, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की आपने। अगर ये चीज़ें इससे कबल नहीं हुई तो क्या ऐसा लाहेअमल, क्या आपका नज़रिया है जिससे आप इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे? सबसे पहले अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया और या गुलाबगढ़ माहौर कंस्टिट्यूंसी के अवाम ने, बिलखसूस नौजवानों ने अगर हमें मौका दिया तो हमारा फोकस रहेगा, हमारी टॉप प्रायोरिटी जो रहेगी वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन में हम इंशाल्लाह कोई ग्राम पंचायत माहौर गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की ऐसी नहीं होगी जहां पे हम एक मॉडल स्कूल जो है वो कायम नहीं करेंगे। हर पंचायत में मॉडल स्कूल होगा, और उसके साथ साथ में हम इसी कंस्टिट्यूंसी में एक वुमेन डिग्री कॉलेज जो है वो कायम करेंगे, क्योंकि हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं। 12th के बाद आप देखेंगे तो दूर दराज जो इलाका हमारा है, यहाँ के लोग जो हैं अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए रियासी जम्मू या राजौरी नहीं भेजते हैं। हम अपनी बच्चियों के लिए माहौर के मुकाम पर वुमेन्स डिग्री कॉलेज जो है वो कायम करेंगे। उसके साथ साथ में हम जो एजुकेशन का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए जितनी सरकारी स्कूलों की इमारतें हैं वहाँ पर, अगर जहाँ पे लैंड अवेलेबल है वहाँ पे हम अच्छी इमारत बनाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। जहाँ लैंड नहीं है आसपास में स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करके अच्छी इमारतें तामीर करेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, साफ सुथरा होगा, ताकि हमारे बच्चों को लगे कि हम स्कूल गए हैं और उनको ऐसा लगे कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे आए हैं। इसके साथ साथ में हम बेरोजगार जो मेरे नौजवान साथी हैं पढ़े लिखे, उनके लिए हमारा ये मिशन है कि हमारी कंस्टिट्यूंसी का एक एक जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे हम कम से कम 50-50, 100 जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स एस्टेब्लिश करेंगे। एक तो मकामी 100 लोगों का अपना जो है वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होगा, और उस एक एक यूनिट में 10-10, 15-15 मकामी यूथ जो है, स्किल्ड यूथ जो है वो वहाँ पे जॉब करेगा। तो हम 5 सालों में कम से कम 10,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। उसके साथ साथ में हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें हम गुलाबगढ़ से नंदी मर्ग की जो सड़क है, जो देरीना मांग है गुलाबगढ़ की आवाम की, उसको तामीर करवाएंगे। हम चसाना सरसोद से कोसरनाग की सड़क तामीर करवाएंगे। हम फलनी से नरलू की सड़क तामीर करवाएंगे। ये जो 3 सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट हैं, इससे हमारे इलाके में टूरिज्म प्रमोट होगा। अभी यात्रा जाती है कोसरनाग, सिर्फ 2000 लोग जाते हैं क्योंकि सड़क नहीं। और जब सड़क होगी आप यकीन करें 2-2.5 लाख यात्री आएंगे और मकामी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उन्हें कटरा, उन्हें अमरनाथ नहीं जाना पड़ेगा। सड़कों की तामीर होगी। हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लोगों के डोर स्टेप तक ले जाने के लिए नए यूनिट्स
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट करवाएंगे, जैसे चसाना में एसडीएम का ऑफिस हो जाए, गुलाबगढ़ में हो जाए, तहसील हो जाए, इस तरफ से हम दरमाड़ी में चले जाएं, बुदन में चले जाएं, जो दूर दराज इलाका है, तुली बनना है, तो हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम करवाएंगे और इंशाल्लाह लोगों के लिए काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 5 सालों में। जी इनकलाबी साहब, जिस तरह से दस्तूर हैं कि हर जो उम्मीदवार हमेशा इलेक्शन के मैदान में आता है वो वादे तो करता है, अपना मंशूर जारी करता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो कैंडिडेट जब जीतता है, इक़्तिदार में आता है, तो उस मंशूर को वो डस्टबिन में डाल देता है। जब 5 साल मुकम्मल होते हैं तो उस मंशूर के मुताबिक काम नहीं हुआ होता है। तो क्या यकीन गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों को देंगे आप कि क्या नया लेकर आप आएंगे, जिस पर आप पर गुलाबगढ़ के लोग, यहाँ का हर वोटर आप पे यकीन करेगा कि हम फारूक इनकलाबी को असम्बली में भेजेंगे और मंशूर के मुताबिक और मंशूर के बाहर भी जो काम रहते हैं वो 5 सालों में हमारे हो पाएंगे? मेरा आपके ज़रिए से हल्का इंतखाब गुलाबगढ़ माहौर की आवाम और बिलखसूस नौजवानों के साथ मेरा वादा है, कैमरे के सामने आप रिकॉर्ड करके मेरी बात रखें कि मैं 5 सालों में जो मेरा मंशूर है इसको पूरा मुकम्मल करके आपको दूंगा, पूरा मुकम्मल। ये मेरा आपके साथ वादा है। इसके साथ साथ में जो मंशूर के बाहर भी जो हमें किसी भी जब गांव में हम जाएं और वहां पे हमें लगे कि ये काम ज़रूरी है, हम वो भी करवाएंगे। और उसके साथ साथ में मेरा सबसे जो बड़ा वादा है आपके साथ, गुलाबगढ़ की आवाम के साथ, यूथ के साथ, वो ये है कि अल्लाह के फजलो करम से मैं पिछले 15-20 सालों से सियासत में हूँ। जिस पंचायत से मैं सरपंच था वहाँ पर मैंने लोगों से वादा किया था कि आपकी जेब पे मैं किसी को डाका नहीं डालने दूंगा। तो मैंने 5 साल में कमीशन, रिश्वत, ये सारा निज़ाम जो है ये ख़त्म किया था। मेरा आपके साथ वादा है, यूथ के साथ वादा है कि मेरे घर में ना तो इससे पहले हराम गया है, ना इसके बाद जब तक मैं जिंदा हूं हराम जाएगा। तो अगर मेरे घर में हराम की कमाई नहीं जाएगी तो इलाके में डेवलपमेंट होगी। ये मेरा वादा है गुलाबगढ़ की आवाम के साथ। काम में वो चाहे सड़कों का है, बिजली का है, पानी का है, स्कूलों का है, अस्पतालों का है, या उसके अलावा जो काम है, मैं गुलाबगढ़ की आवाम के लिए असम्बली में लड़ूंगा। और असम्बली में चाहे किसी भी जमात की हुकूमत हो, मैं वहां से छीन के आपके राइट्स को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे फारूक इनकलाबी साहब, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उम्मीदवार खड़ा किए गए हैं। सियासी माहौल गर्म है, सियासी जो अखाड़ा इस वक्त है वो बड़े पैमाने पर गर्म है। हर जो कैंडिडेट गुलाबगढ़ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से सामने आएगा उससे तमाम जो सवालात लोगों के हैं वो भी करेंगे और उनकी राय भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको आप इन असम्बली में भेजेंगे। और साथ में गुजारिश सब लोगों से मैं करूंगा कि हर जो कैंडिडेट हैं उसके तमाम जो वादे हैं वो आप लोग याद रखेंगे, और जो भी कैंडिडेट असम्बली में चुन कर जाते हैं, जिसको भी गुलाबगढ़ की आवाम ताज पहनती है इक़्तिदार का, तो आखिर पर उससे आप काम लेंगे, उससे तमाम जो वो वादे किए गए हैं, तमाम जो वो मंशूर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे आप लोगों से वो वोट बटोरते हैं, उससे आप वो काम मुकम्मल तौर पर 5 साल के इक़्तिदाम पर लेंगे।